everyone. I am Meeta Sani. I am the HOD of Computer Science Temple Group of Institution. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज दे रही हूँ CBSE क्लास 12 की. जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूँगी वो है यूनिट 2 में कंप्यूटर नेटवर्क. इसमें मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. पहले मैं डिस्कस करूंगी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स. इसमें हम स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगी. अगर हमारी एक कंप्यूटर लैब है या हमारी एक छोटी सी कंपनी है, तो हमने सारे कंप्यूटर को अगर नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो अगर एक सिस्टम में एक फाइल है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो हम दूसरे सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं. तो इसके क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी. सबसे पहला एडवांटेज है इंफॉर्मेशन शेयरिंग. जो मैंने आपको बताया, आप कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट दूसरे सिस्टम में शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू. दूसरा एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग. मान लो आपके पास एक ही प्रिंटर है और आपने एक प्रिंटर एक कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया, तो दूसरे कंप्यूटर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. वो आपका प्रिंटर भी हो सकता है, स्कैनर भी हो सकता है, CD ड्राइव भी हो सकता है. तो सब रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. आपको अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है, आप सारे कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है. थर्ड एडवांटेज है कॉस्ट एफिशिएंट. अगर आप एक ही प्रिंटर से सारे सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी. तो नेटवर्किंग एक कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक है. फोर्थ एडवांटेज है कलेक्टिव यूजर इंटरेक्शन. सब अगर हमारा नेटवर्किंग है तो हम एक प्रोजेक्ट पे सब मिल के काम कर सकते हैं. तो ये हुआ कलेक्टिव यूजर इंटरेक्शन. लास्ट एडवांटेज है इम्प्रूव कम्युनिकेशन. जैसे आपका वैन है, हम कहीं भी किसी भी लोकेलिटी में बैठ के हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल है इम्प्रूव कम्युनिकेशन का. अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग का. सबसे पहले 1961 में हमारा आइडिया ऑफ एप्रानेट वाज कंसेप्चुलाइज्ड. एप्रानेट स्टैंड फ्रॉम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो इसका आइडिया स्टार्ट हुआ था और एप्रानेट एक्चुअल आया था 1969 में. एप्रानेट जो है ये प्रीडिसर है इंटरनेट का. फिर 1971 में ईमेल सर्विसेज शुरू हुई. इसमें @ का कंसेप्ट आया था. इसमें जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मेरा अगर ईमेल आईडी मीता साहनी है तो @gmail.com अगर मैंने जीमेल में बनाया, तो ये @ और ईमेल सर्विस जो आई थी वो 1971 में आई थी. 1974 में एक्चुअल इंटरनेट हमारा स्टार्ट हुआ था. इसके बाद 1982 में TCP/IP. TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये एक स्टैंडर्ड बना एप्रानेट के लिए. 1983 में डोमेन नेम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ. डोमेन नेम का जैसे गवर्नमेंट की साइट है तो उसका GOV एक्सटेंशन होता है. अगर हमारा इंडिया की साइट है तो .in हम यूज करते हैं. तो डोमेन नेम जो स्टार्ट हुआ था वो 1983 में हुआ था. 1999 में www और HTML लॉन्च हुए थे. www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसके थ्रू हम HTML के थ्रू हम वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं. तो ये लॉन्च हुआ था, ये टिम बर्नर्स-ली ने लॉन्च किया था 1990 में. और 1997 में हमारा फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई आया था, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर सकते हैं और इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है. तो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. जो हमारे नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क, वो 4 टाइप्स के हैं. पहला है लैन. लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. सेकेंड है मैन. मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. थर्ड जो है हमारा है वैन. WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. एंड फोर्थ हमारा है पैन. पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. हम जो कंप्यूटर्स को स्मॉल एरिया में, लोकल एरिया में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो LAN के थ्रू करेंगे.
इसमें जो एरिया 1 से 5 किलोमीटर तक होगा और एक पर्सन इसको ओन करता है. इट इज़ यूजुअली ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन एंड स्पीड इज़ हाई एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क. और इसकी जो इंस्टॉलेशन है, जो मेंटेनेंस है, ये काफ़ी इजी है. अब दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन. इसमें हम एक जोग्राफिकल लोकेशन में कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरा एक मेन ऑफिस है और उसके 2 ब्रांच ऑफिस है तो ये मैन के थ्रू कनेक्ट हो गए. इसकी जो एरिया है 5 to 50 किलोमीटर है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन से यूजुअली ओन्ड होता है और इसकी हाई स्पीड नेटवर्क है. और इसका जो एग्जांपल है म्यूनिसिपल ऑफिस नेटवर्क एंड पुलिस स्टेशन नेटवर्क. हमारा थर्ड नेटवर्क है वैन. वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क. जब हम कंप्यूटर्स कनेक्टेड करते हैं काफ़ी लार्ज एरिया में, अक्रॉस सिटीज़ और अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, तो इसको कहते हैं वैन. तो वैन का एरिया काफ़ी लॉन्ग होता है और ये यूजुअली ओन्ड होता है नेशनल या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और इसकी स्पीड लो होती है एज कंपेयर टू मैन एंड लैंड. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है नेशनल बैंक, रेलवेज एंड इंटरनेट. अभी फोर्थ हमारा जो नेटवर्किंग है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन. तो पैन हम मेनली यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के लिए. जैसे हमें अपने लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं तो हम यूज़ करेंगे पैन का. इट इज़ अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल. पैन का यूजली जो यूज़ करते हैं वो वाईफाई कनेक्टिविटी यूज़ करते हैं. इसका जो डिस्टेंस होता है 10 to 30 मीटर्स हैं और इसलिए ये ओन्ड होता है एक इंडिविजुअल से और ये प्राइवेट होता है. तो आज जो मैंने डिस्कस किया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एवोल्यूशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूँगी कि नेटवर्क की क्या क्या टोपोलॉजीज है. थैंक यू सो मच.